किया। पच्चीस साल तक। क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं बेटा। 5 इससे पहली क्लास में हो गए थे। 25 साल तक अगर मैंने कुछ पैसा जमा किया तो वो 50,000 रुपए बन जाएंगे। तो बताओ कितना पैसा मैं हर साल जमा करूं। अल्लाह एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है। जब आपको एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी, क्या करना पड़ता है? डिवाइड। क्या करना पड़ता है बेटा? तो हमारी जो ट्रिक थी वो क्या थी? ये बताओ फ्यूचर में मिलेगा, अमाउंट लिखा है तो फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक लगाइए। क्या थी? 1 प्लस इक्वल टू आर। आर कितना है? 5/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितनी बार? 24 बार। जीटी का बटन दबाइए। बताइए इसको सॉल्व कितना आया फटाफट। इस 47 एक मिनट दोबारा बोलो। 47.727। अब आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो जो टोटल अमाउंट दिया, कितना दिया हुआ है? 50,000। इसको ऊपर लिखिए डिवाइड बाय 47.727। ये ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। 1047.62 1047.62। आ रही बात सुनिए बेटा? 1047.62। कोई दिक्कत? डेली आ रहे हो? डेली आते हो? दिखते नहीं हो, कहाँ बैठते हो? अच्छा दिख जाया करो यार। ये आज आपने शर्ट अच्छी पहनी है तो पहचान नहीं पा रहा हूं। चलो क्या बेटा आया 6 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का? गुड इवनिंग। यस राज ठाकुर गुड इवनिंग। ये बताइए पहले कि आंसर आया या नहीं आया 6 क्वेश्चन का? आ गया बेटा? चलो 7 क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा आज मेरी बैटरी चार्ज कम है तो मेरा साउंड कम चिल्लाऊंगा। चलो आज बैटरी थोड़ी डाउन है, डिस्चार्ज होने वाला है ये मोबाइल जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। गिवन अमाउंट ऑफ एन्युटी। अमाउंट ऑफ एन्युटी 100 रुपए का अमाउंट है। आपने 100 रुपए की एन्युटी दी, वो कितना बन गया? 3,137 रुपए। कंपाउंड बताओ कितने साल बाद बन गया? आपने 100 रुपए जमा किए, वो इतना हो गया जमा हर साल, तो कितने साल बाद? मतलब यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स पूछा है। तो नंबर ऑफ ईयर्स के जो क्वेश्चन है बेटा वो ऑप्शन से किसे कहते हैं? ये 3 ऑप्शन दिए, 25 साल, 20 साल और 22 साल। तो इन तीनों में जो बीच वाला साल है उसको पहले ऑप्शन ट्राई करे करो। इन तीनों में बीच वाला साल कौन सा है? 20 नहीं है, 22 ईयर्स है। क्योंकि 25 बड़ा है, 20 छोटा है, 22 छोटा है, तो हमेशा बीच वाले साल को पहले ट्राई करे करो। तो 22 साल को ट्राई करेंगे। कैसे ये बताओ? अमाउंट ऑफ एन्युटी है तो क्या लगेगी? फ्यूचर वैल्यू क्या थी? 1 प्लस इक्वल टू आर अपॉन 100 प्लस 1, यही है। मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू n माइनस 1 जीटी, यही था बेटा। 1 प्लस इक्वल टू रेट कितने परसेंट है बताओगे? 4.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अब मान लो मैंने 22 साल को चूज किया तो कितनी बार इक्वल टू दबाऊंगा बेटा? 21 बार दबाता हूं। फिर जीटी कीजिए। उस जीटी को करने के बाद ये 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए क्या यही अमाउंट बन गया? अगर नहीं बना, ज्यादा बना, कम बना, बताओ क्या बन रहा है?
ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब 22 साल में ज्यादा बना, तो इससे कम वाला आंसर होगा। अब 20 को ट्राई करो, तो जब 20 को ट्राई करेंगे तो कितनी बार इक्वल टू आएंगे? 19 बार। और देखिए ये अमाउंट बन रहा नहीं बन रहा, वन प्लस इक्वल टू का बटन दबाइए, बन रहा है। तो बस ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आपने जब भी नंबर ऑफ ईयर्स वाला क्वेश्चन आएगा, आपको इक्वल टू का साइन दबाना है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक कंपनी बोरो 10,000 कंडीशन टू रीपे। एक कंपनी ने 10,000 रुपए का लोन लिया उसको पे करने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में पे करेगी, और इंस्टॉलमेंट कितने की है उसकी? 1000 की। मतलब इंस्टॉलमेंट दिए तो एन्युटी का क्वेश्चन तो है, बताओ कितने साल में वो पे कर देगी। ये बताओ लोन लिया है तो कौन सी वैल्यू लगेगी, प्रेजेंट या फ्यूचर? तो लगाइए प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक, R/100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT। यही है भाई। रेट कितने परसेंट है? 5/100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू का बटन मैंने बोला था हमेशा बीच वाला होगा कौन सा? 12 साल है। 12 बार दबाइए, GT कीजिए, और जा आए उसको 1000 से इंटू कीजिए। क्या ये 10,000 बन रहा है? कम बन रहा है, तो 12 से ज्यादा उसका आंसर होगा। 12 से ज्यादा एक ही ऑप्शन आ रहा है, कौन सा? 14। तो आप 14 बाय ट्राई करके देखिए, 14 पे आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा कम आ रहा होगा। तो तो 14 की जगह 15 आएगा, तो दोनों के बीच में कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, 14.2। अब एक बच्चा बोलेगा सर 14.3 होता तो क्या करते, 14.4 होता तो क्या करते? इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा एडिशनल क्वेश्चन में, कि अगर मान लो ऑप्शन में 14.2, 14.3, 14.4 भी दिया होता तो सर 14.2 लेते, 3 लेते, 4 लेते। पहली बात, इतना कंफ्यूज डालता नहीं आई से, डालता है तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। एडिशनल जब क्वेश्चन कराएंगे हम बताएंगे कैसे करते हैं इसको। ये बताइए 6, 7, 8 क्वेश्चन में कोई दिक्कत? 6, 7, 8 क्वेश्चन में कोई दिक्कत? 6, 7, 8 क्वेश्चन में कोई दिक्कत? हाँ जी दोस्त, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। आज थोड़ा सा मेरी बैटरी डिस्चार्ज है, मैं पहले कह रहा हूं एनर्जी नहीं आ रही तो नहीं, ठीक है? तो थोड़ा सा आज के लिए माफी चाहता हूं, एनर्जी डाउन है मेरी, बट आवाज आ रही होगी। चलिए, आवाज तो मैं 500 बच्चों को बचा सकता हूं, बहुत तेज बोलता हूं, थोड़ा तेज पढ़ाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में लिख लो इसके आगे कंफ्यूजन। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है और 90% बच्चे इसका गलत आंसर करके आते हैं। क्यों होता है कंफ्यूजन, बताता हूं मैं इसके बारे में, मैं बताता हूं इसके बारे में। देखिए, अभी जो आपको क्लासेस मिली है लाइव, वो तो मिल रही है, कुछ दिनों बाद में सारी क्लासेस अपलोड भी कर दूंगा, पहले एडवांस भी। तो जिसको जल्दी पढ़ना हो जल्दी पढ़ लेगा, लेकिन फिलहाल मेरे साथ पढ़ोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इतना टाइम कहाँ है, जिसका मन करे वही कर ले। चलिए, मिस्टर एक्स बोरोड, मिस्टर एक्स ने लोन लिया, कितना लोन लिया? 5,120 रुपए का लोन लिया, 12.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 3 साल बाद। द मनी वॉज रीपेड अलोंग विद द इंटरेस्ट। कह रहे जो पैसा लिया वो इंटरेस्ट समेत पे कर दूंगा। तो बताओ हमने इंटरेस्ट पे कितना किया, ये बताओ। पहली बात जो
जैसी मैंने बोरोड वर्ड देखा, बच्चे कहने लगे सर ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। लेकिन बेटा बताओ इसमें कहीं इंस्टॉलमेंट वर्ड लिखा है? लिखा है कहीं इंस्टॉलमेंट या कहीं एन्युटी वर्ड लिखा है? जब तक क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट या एन्युटी या एवरी ईयर या एवरी मंथ कोई वर्ड ऐसा ना हो जो बार बार देखो, तब तक ये एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है। ये सिंपल अमाउंट का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। ठीक है, याद रख लो, जब तक आपके पास या तो इंस्टॉलमेंट वर्ड लिखा हो या एन्युटी वर्ड लिखा हो या एवरी ईयर या ईच मंथ लिखा हो, तब तक बेटा इसको आप एन्युटी का क्वेश्चन नहीं मान सकते। इसका मतलब ये एन्युटी नहीं तो क्या है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है कंपाउंड वाला। अब यहां पे कह रहा है जो 5120 रुपए लिए लोन लिया, लोन मतलब प्रिंसिपल लिया, तो अमाउंट का ट्रिक क्या थी बताओगे कोई मुझे? क्या थी बताओ? R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाइड प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट, यही थी भाई। अब यहां पे रेट कितना है? 12.5, तो 12.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1। इस बार प्रिंसिपल कितना है? 5120 इक्वल टू 3 बार, तो बताइए अमाउंट कितना आया? 729। ये अमाउंट आ गया, इसमें से प्रिंसिपल घटाइए, कितना प्रिंसिपल है? 5120, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 2170। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो समझ में आया कंफ्यूजन क्या था? बच्चे जैसी बोरोड देखते सोचते प्रेजेंट, अरे ये तो देखो कि इसमें इंस्टॉलमेंट वर्ड है या नहीं है। अगर इंस्टॉलमेंट वर्ड नहीं है तो वो एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है, ईच नहीं है, एवरी ईयर नहीं है, मतलब हर बार नहीं दे रहे तो एन्युटी नहीं है। मैंने पहली क्लास बताया था कि एन्युटी तब होता है जब हर बार पेमेंट करते हो। बी आमिर सिद्दीकी जी, अनिकेत बिस्ट साहब, साक्षी अग्रवाल जी, मिनहज रशीद साहब, 0000 क्या है ये? अच्छा, नो सर इज नो डाउट, ओके। 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10, चलो। जब ये करा दूंगा फिर एक बार और कराऊंगा 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि मन में ये किसी का न रहे सर मैं बोल नहीं पाया बट आपने करा दिया। देखिए मैं आपको इतनी बार कराता हूं क्वेश्चन, अगर मैं इसको एक ही बार कराता तो आपके कई चैप्टर करा चुका होता आपको, लेकिन बार बार क्यों कराता हूं कि मुझे पता आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको हमेशा मैथ से कम प्यार रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे मैथ से प्यार होने लग गया। ये चीजें लगता है ये आसान है, इसमें कम दिमाग लगाना पड़ता है, एज कंपेयर टू लॉ में लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें लिखना तो नहीं पड़ता कम से कम। चलो क्वेश्चन नंबर 10, 4 तारीख को आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपने अच्छा मार्क्स लाए हैं 11th 12th में, मतलब 12th में नॉट 11th में, तो अच्छी बात है बहुत। मिस्टर पोल बोरोज, मिस्टर पोल ने 20,000 रुपए लिए। अब बोरो आया तो सर ये प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन पहले एन्युटी तो चेक करो। कंडीशन टू रीपे आ गया क्या? यस, समझ में आ गया। इंस्टॉलमेंट है तो जैसे मोदी है तो सब कुछ है, तो इतना इंस्टॉलमेंट है तो एन्युटी है। चलिए 2000 की इंस्टॉलमेंट दी, बताओ कितने साल में हमने वो वाला पेमेंट कर दिया? तो लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक या प्रेजेंट वैल्यू की? ऐ शाबाश, प्रेजेंट वैल्यू की। तो लगाइए क्या थी? R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT, यही है भाई। तो बताइए रेट कितने परसेंट है? 5/100 इक्वल टू कितनी बार? सर ऑप्शन से 10 है, 12, 14, तो 12 ट्राई कीजिए।
क्या 12 से ये बना? क्या ये 2000 बना? अगर 12 से कम आ रहा है तो इसका मतलब इससे बड़ा वाला आंसर होगा, और इससे बड़ा एक ही ऑप्शन अवेलेबल कौन सा? 14.2। करने की जरूरत भी नहीं है। अगर 12 से कम आ रहा है तो ऑब्वियस बात है 12 से बड़ा आंसर होगा। 13, 14 तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, करने की जरूरत भी नहीं है। करने की जरूरत भी नहीं है। चलो जी, डी 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 ओके डी, ओके डियर, डी फॉर डियर, बहुत बढ़िया जी। अब बेटा इस पेज का आखिरी क्वेश्चन, इस पेज का आखिरी क्वेश्चन, ए पर्सन इनवाइट नहीं, इन्वेस्ट दिया है तो क्या लगेगी? अच्छा शाबाश। एक व्यक्ति कह रहा है 500 रुपए मुझसे लीजिए हर साल के एंड में, ईच लिखा है, ईच मतलब इंस्टॉलमेंट हो गया, तो ये एन्युटी का है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन। वो 500 रुपए बैंक में जमा करता है, जिसपे कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसे? 10%. The amount is standing to his credit 1 year after he's made his yearly investment 12 times. वो कह रहा है एक व्यक्ति है, मान लो व्यक्ति सुजल साहब है, हर महीने हर साल 500 रुपए बैंक में डाल रहे हैं और 12 साल तक इन्होंने डाले। उसके बाद जब 12 साल पूरे हो गए, ये अपने पैसे बैंक से लेने नहीं गए। बैंक वालों ने कहा भाई साहब सुजल भाई पैसे ले जाओ, आपकी फ्यूचर वैल्यू तैयार है। इन्होंने कहा रहने दे, पिताजी पे बहुत पैसा है, रख बैंक तू अपने पास। लेकिन 1 साल बाद इनका बर्थडे आया तो इन्होंने चाह बैंक से जाओ पैसे ले आओ। अब ये सोचो जो पैसे इन्होंने छोड़े होंगे 12 इंस्टॉलमेंट के बाद, उस पैसे पे क्या 1 साल का इंटरेस्ट और नहीं लगा होगा? क्योंकि आप बैंक में छोड़ के जा रहे हो और बैंक तो इंटरेस्ट देगा ही आपको। इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालने के बाद लास्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके टोटल अमाउंट निकल के आएगा। अब पहले लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक। सबने फ्यूचर वैल्यू निकाल लिया, उनका आंसर मैच नहीं किया, लास्ट में उन्होंने इंटरेस्ट ऐड नहीं किया, तो क्या लगाया फ्यूचर की ट्रिक? 1 प्लस इक्वल टू R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू n-1 GT। यही है, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस इक्वल टू रेट कितने परसेंट है बेटा? 10%। तो 10/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 11 टाइम GT कीजिए, जो आएगा उसको 500 से इंटू कीजिए, बताइए कितना आया? 10692.14। अब इसमें लास्ट में 10% और ऐड कर दीजिए, तब जाके आंसर आएगा आपका प्लस 10%। क्योंकि वो पैसा लेने नहीं गया, 1 साल बाद गया, तो भैया इंटरेस्ट तो मिलेगा ना बाबू। 12 बार नहीं, 11 बार। 12 बार में करिए जरा, आगे आंसर क्या करिए? ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक साल और एक्स्ट्रा हो रहा है, उसको 13 टाइम नहीं कर सकते? जैसे 12 साल एक साल तो और भी कर पाए ना, उसके बाद दे रहा है। हाँ जी कर सकते हैं, वो गलती से आपका आंसर सेम आ रहा है। अब 12 बार दबाने से, 11 बार की जगह 12 बार दबाने से, ठीक है, 1 साल इंटरेस्ट और मिल जाएगा उसमें। क्योंकि कंपाउंड है तो बात ऐसे कर लो या ऐसे कर लो सेम आएगी। चलो जी,
बट क्वेश्चन का इंस्टॉलमेंट तो 12 ही थी, हम 13 अपने मन से बना दी, बात अलग है, क्योंकि हमने 1 साल को भी 13 मान लिया है। नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना, तो काहे बना रहे हो। अब डिफरेंस देखो क्या था, वो 500 पे इंटरेस्ट मिलेगा, यहां पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। वो तो 500 की स्टॉल में मिलेगा ना, ये तो पूरे मिल रहा है, 10,000 समीत पे मिल रहा है इंटरेस्ट। अब बच्चा सोचता है कर दो 13 बार कर दो, क्या दिक्कत है। चलो जी आगे बढ़ जाए। अब देखो हमने यहां तक कर लिया, 12वां क्वेश्चन हमने कर लिया था, केवल 13 रह गया। 13 क्वेश्चन अलग है, 13 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीख लो। अब तो आज क्लास में नया कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, इसका पिछले कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, और आखिरी कॉन्सेप्ट है ये बुक के क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। आपने एक वर्ड सुना होगा, एक पॉलिसी का नाम सुना होगा, जीवन आनंद, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सुना है कभी ये? नहीं सुना? सुना है, अच्छा। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है परपेचुअटी। क्या नाम है बेटा? परपेचुअटी। तो प्लीज सब लोग लिखिए परपेचुअटी। अब परपेचुअटी क्या होती है, इसका पिछली 2 क्लासों से कोई लेना देना नहीं है, जितनी भी क्लास हुई है अभी तक। परपेचुअटी क्या होती है, परपेचुअटी क्या होती है, सुन लो ध्यान से। अच्छा सा बढ़िया सा एग्जाम्पल देखिए, आप सब जानते हो, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि हम सब को पता है आज की जनरेशन 5G है। आप 4G में, आपके आने वाले 5G के अंदर है। बहुत फास्ट जनरेशन हो रही है, नहीं हो रही है? और मैं आपकी बात नहीं कर रहा, एक कॉमन बात कर रहा हूं, कभी अपने पे ले जाओ। आने वाले जनरेशन आज की बात वो रिस्पेक्ट नहीं करती जो पहले करती थी जनरेशन रिस्पेक्ट। पहले जो गली मोहल्ले के पड़ोस के जो अंकल जी डांटते करते थे बच्चे को, तो बच्चे को डांटने पे जब घर बात था, बच्चा रोता होता तो मम्मी कहती क्या हुआ बेटा, अंकल जी ने डांट दिया, तो क्या शाबाश अच्छा किया, तुझे और पेलना चाहिए था। और आज की जनरेशन में क्या होता है, किसने डांटा, उसकी हिम्मत कैसे होगी इतनी, आज बताते मेरे बच्चे को कह दिया। ऐसी कुछ होता है नहीं होता, मोस्ट ऑफ द ऐसी होता है। पहले टीचर बहुत मारते थे डंडे से, अब कहां मारते हैं, अब तो टीचर पिट जाते हैं। ज्यादा जोश में आया तो टीचर को पेल दिया, नहीं आजकल तो टीचर का भूत बना देते हैं बच्चे। जनरेशन बड़ी खराब आ रही है। तो भैया ऐसी हमारे बीच में एक मिस्टर सुजल साहब थे, उन्होंने कहा यार जनरेशन बहुत खराब है, जब मैं रिटायर होऊंगा ना तो पता नहीं मेरे बेटा बेटी मुझे, मेरी बीवी बुढ़िया और मुझे घर से बाहर निकाल दे, तो भैया कुछ पता नहीं वृद्धाश्रम भेज दे। जनरेशन का पता नहीं आज की जनरेशन का। तो इन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, मैं बहुत समझदार हूं, मैं ना कुछ पैसा अभी बैंक में जमा करा देता हूं, जिससे जब मैं रिटायर हूं अपनी जॉब से तो मुझे पेंशन मिलती रहे इतनी इतनी हर साल। लोग करवाते नहीं ऐसा कि मुझे पेंशन मिलती रहे, जिससे कि भाई मैं अपने बेटा बेटी पे डिपेंड ना हूं और मुझे घर से बाहर ना निकाले। घर से बाहर लोग सोचते नहीं है, ठीक है भाई, ये तो सोचते हैं। या मैं भगवान नगर में अपना एग्जाम्पल हूं, मैं निकल लिया तो मेरी बुढ़िया का क्या होगा, तो भाई ये सब सोचते हैं लोग। बच्चों को भरोसा नहीं, निकाल लिया बुढ़िया को, बाहर चल जा, जैसा कोई भरोसा नहीं है। तो उसी के लिए आया परपेचुअटी वर्ड।
परपेचुइटी का मतलब होता है जब हम जहां पर नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया जाता, क्या होता है, नंबर्स ऑफ ईयर्स होता, और बोला जाता है कि इतना अमाउंट मुझे हर साल या हर महीने मिलता रहे लाइफ टाइम तक, जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी, तो वहां पे होती है परपेचुइटी का यूज। मतलब इसके अंदर मानी जाती लाइफ क्या है, इनफाइनाइट तक, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स में नहीं। तो कितना अमाउंट आज जमा करूं जिससे फ्यूचर में मुझे इतने रुपए मिलते रहे हर बार जब तक मैं जिंदा रहूं, और जब मैं मर जाऊं तो मेरी बुढ़िया को मिले, और बुढ़िया मर जाए तो मेरे बच्चों को मिल जाए। तो माँ बाप हम एंड ऑफ द डे बच्चों का सोचते हैं, और हर इंसान माँ बाप बनता है, सबको वो स्टेज देखनी पड़ती है, और हर इंसान बच्चा भी होता है। तो अपना बिहेवियर जैसा रखोगे वैसे बच्चे आपके साथ करेंगे, ऐसे तो होता है भाई। और आज तो सबसे अच्छा ज्ञान देता हूं मैं आपको, किसी को एडवाइस मत दो, सॉरी अगर आप बड़े हो तो छोटे को एडवाइस मत दो, वरना आपकी एडवाइस तो मानेगा नहीं, वो सुन लेगा, झेल लेगा, कुछ देर तक जाओगे साला बुढ़ा दिमाग खराब है बहुत देर से, यही होगा। अपनी इज्जत खराब मत करो। इसलिए भैया समझदारी यही है कि जब कोई बच्चा है तो उसे ज्यादा एडवाइस देने की कोशिश मत करो, क्योंकि आज की जनरेशन सब जानती है। उन्हें कुछ बोलोगे सब पता है हमें, ये सच्चाई बोलो मैं। कोई आप मान लो कोई ऐसा शख्स आपको एडवाइस दे रहा है जो बेचारा खुद सीए नहीं बन पाया, उसको बड़ा दुख है, वो किसी कारणवश से फेल हो गया, कुछ भी हो गया, वो अगर आपको एडवाइस देता है साला खुद तो बना नहीं हमें बता रहा है आगे, ऐसे बोलते लोग, खुद तो है नहीं और हमें बता रहा है, चल साले बुड्ढे भाई, तो बात खत्म हो जाती नहीं। तो ये परपेचुइटी ये कहती है कि भाई बुढ़ापे में बचना है तो क्या करो, कुछ अमाउंट अभी जवानी में जमा कर लो जिससे मुझे पेंशन मिलती रहे बुढ़ापे में, उसे कहता है परपेचुइटी। क्या कहता है, तो क्या लिखा है परपेचुइटी के बारे में, परपेचुइटी इज एन एन्युटी इन विच द पीरियोडिक पेमेंट और रिसीव बिगेन ऑन फिक्स डेट एंड कंटिन्यू इंडेफिनिटली परपेचुइटी। ये लिख लो परपेचुइटी, मतलब लाइफ टाइम तक आपको पैसा मिलता रहता है। पतली कॉपी में लिखना है। आप भी सोच लेना बेटा, जब आप जवान हो जाओ, अभी तो आप बालक हो, तो अपने बुढ़ापे के लिए परपेचुइटी करा लेना। पता नहीं भाई साहब जनरेशन का, क्योंकि जवानी में तो ब्लड गर्म होता है, कुछ भी कर लेंगे, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। अच्छे अच्छे सुंदर लोग बेकार हो जाते हैं, अच्छे अच्छे पहलवान बेकार हो जाते हैं। नहीं, जवानी रहती है तो जोश रहता है कि आज किसी को पेल दूंगा, बाद में कहते हैं किसी पिट जाऊंगा भाई साहब सॉरी। ये बेटा यहां तक परपेचुअली कहते हैं, ये सच्चाई है बेटा। जो जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा उतना बुढ़ापा उसका अच्छा गुजरेगा। इसीलिए है सेविंग खत्म मतलब हाँ मिलता रहता है लाइफ टाइम तक। आपने चाहे जितना पैसा दे दिया उसके बाद मिलता रहेगा हमेशा तक। पैसे भी एक ही बार जमा करा, हाँ पैसे एक ही बार जमा करना होता है। मैंने तो करा लिए परपेचुइटी। पता नहीं कैसी जनरेशन हो, बुढ़ापा बच्चा बेटा बेटी बाहर निकाल रहे, निकल बेटे। वैसे टीचर प्रोफेशन ऐसा है जिसमें इंसान बुढ़ापे तक पढ़ा सकता है, लेकिन आज की जनरेशन बुढ़ों को पसंद नहीं करती, जवान को पसंद करती है। ज्यादा बुढ़े जैसे पढ़ना नहीं जाती वो, क्योंकि उसकी ट्यूनिंग नहीं बनती है, सोच नहीं मिलती। इसीलिए मैं अपनी सोच बच्चों से मिला लेता हूं भाई, बुढ़ापे में बच्चे पढ़ सके आराम से। किसी को ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, फेल देगा बाहर निकल गया फायदा। पीएफ होता है वैसे ही क्या सर? प्रियांशु बोला है सर जैसे पीएफ होता है। बेटा अभी करा दूंगा 9 क्वेश्चन दोबारा से, इसको करा दूं फिर करा दूंगा। हाँ बेटा पीएफ तो बेटा ऑलरेडी आपका प्रोविडेंट फंड होता है जो इकट्ठा पैसा मिलता है।
लेकिन पेंशन हर मंथली या ईयरली मिलती है। आप देखते हो जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उनसे पूछना पेंशन क्या होती है, उन्हें मिलती है जॉब के रिटायरमेंट। अब पेंशन बंद हो गई है 2004 से, बंद हो चुकी है, उसको पेंशन नहीं मिलती 2004 के वाले गवर्नमेंट जॉब वालों को, तो इसलिए पेंशन खुद बनवानी पड़ी अपनी। चलो अब परपेचुइटी होती कितने टाइप की है, लिखिए टाइप्स ऑफ परपेचुइटी, टाइप्स लिखिए, टाइप्स। दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है ग्रोइंग। सिंपल में क्या होता है, ये मान के चलते हैं कि महंगाई नहीं होगी, इन्फ्लेशन। ग्रोइंग में क्या होता है, इन्फ्लेशन भी हो सकता है, महंगाई बढ़ती जा रही है भाई साहब। तो दो तरह से परपेचुइटी कराई जाती है, एक सिंपल और एक ग्रोइंग। अब आप कैसे पहचानोगे ग्रोइंग है सिंपल है, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। सिंपल का फॉर्मूला होता है A/R%, और ग्रोइंग का होता है A/R% माइनस G%। दो होते हैं, सिंपल और ग्रोइंग, सिंपल और ग्रोइंग। ठीक है जी। आप में से सबसे दूर से कौन आता है, सबसे दूर से कौन आता है, मतलब कोई द्वारका से आता है आप में से कोई, आप इधर से कौन सा आता है सबसे दूर से, सब नोएडा से आते हो, सारे नोएडा वासी हो। दिल्ली वासी कौन कौन है, आप और कोई दिल्ली वासी, सब गाजियाबाद वासी हो, कोई गाजियाबाद वासी है, सारे नोएडा वासी हो, सब नोएडा। जब आप कहाँ दिल्ली में आ जाते हो, तो मेरे घर के पास ही हो। तो V3S मॉल के पास से, उससे आगे, हाँ आगे, राइट, उससे आगे। चलो तो V3S मॉल घूमते हो ज्यादा, अच्छा बहुत घूम ली है, बोर हो गए, कह रहा आजकल दूसरा मॉल घूमते हैं हम। और तुम लोग सब नोएडा से आते हो, हॉस्टल से आते हो, ओह वेरी गुड। आप सब कौन दिल्ली आता है, नोएडा ना, आप दिल्ली से आते, दिल्ली से आते, शादरा ICI के पास से, ये ICI की पड़ोसी है भाई साहब, इसे जान पे लगवा देना। ICI का ऑफिस जहां है वहां से आते हैं, ये नहीं कि ICI के पड़ोसी है। तो दो तरह के परपेचुइटी होते, सिंपल और ग्रोइंग। चलो तो लिख लिया। सर आप अभी तक एग्जाम्पल 10 नहीं कराए हैं भाई, याद दिलाना, आज क्लास खत्म करने से पहले एग्जाम्पल 10 जरूर कराऊंगा। पर्व कक्कर साहब, ओके, मैं भी वही रहता हूं, मिलेंगे किसी दिन V3S मॉल में। चलो मैं तो मयूर विहार फेस 2 रहता हूं। चलिए आगे बढ़े, लेकिन बचपन उन्हीं गलियों बीता है लक्ष्मी नगर की। चलिए आगे बढ़े भाई, चाहे आगे क्वेश्चन हो ना, एग्जाम्पल 10 जरूर कराना मुझे आज, वरना भाई साहब खराब बात हो जाएगी आज। चलो पहले ये करा दो बेटा, है परपेचुइटी करा के एग्जाम्पल 10 करा दूंगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। रमेश वांट टू रिटायर। रमेश साहब कहते हैं कि यार मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे 3,000 रुपये मंथली चाहिए। ही वांट टू पास हिज मंथली इनकम टू फ्यूचर जनरेशन आफ्टर हिज। जब मैं मर जाऊं तो ये मेरा पैसा हर महीने किसको मिले, अपनी जनरेशन को।
बेटा को मिले या मेरी बुढ़िया जिंदा रह जाए उसको मिले, ही कैन अर्न इंटरेस्ट, 8% इंटरेस्ट लगता है कंपाउंडेड एनुअली। हाउ मच विल वी नीड टू सेट एसाइड, इस पर्पस को पूरा करने के लिए मुझे आज कितने पैसे जमा करने। इसमें बता एक रेट दिया है, 2 रेट दिए, तो ये सिंपल का हो गया, जिसमें 2 होंगे वो ग्रोइंग का। तो सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन R%। ए कितना है 3000 पर मंथ, पहले इसको एनुअल करो इंटू 12, रेट कितने परसेंट है 8% से डिवाइड कर दो बस। तो 36,000 को डिवाइड कर दो 8% से, बताइए कितना आंसर आ रहा है, 4,50,000 आ रहा होगा। ये आ रहा है 4.5 लाख रुपए आज जमा कर और जिंदगी भर 3-3 हजार रुपए मंथली लेता रहे। जब तू निकल लेगा रमेश साहब तो तेरी बुढ़िया को मिलेगा, बुढ़िया निकल लेगी तो तेरे बेटा बेटी को मिल जाएगा। ये होता है परपेचुइटी का क्वेश्चन, ए अपॉन R%। ठीक है, आगे बढ़े। वो इसलिए आ रहा पॉइंटों की वजह से, पॉइंटों ले लिया। चलिए ग्रोइंग पे आ जाओ, ग्रोइंग परपेचुइटी। ग्रोइंग में देखो क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है बेटा वो, डिस्काउंट रेट 7% है तो ये R% हो गया। कितने चाहिए आपको, 50 रुपए चाहिए। ग्रोथ कितनी हो रही है, अब ग्रोथ भी दे दे कौन सी होगी, ग्रोइंग परपेचुइटी। क्या फॉर्मूला होता है, ए अपॉन माइनस G%। तो ए तो 50 है डिवाइड बाय 7% माइनस, तो 50/2%। 2% कर लो क्या हो गया बताओ, 2, इसको 12 से इंटू कर दो, कितना आ रहा है, 1 मिनट बताओ कितना आ रहा है, 30,000 नहीं 2500 आ रहा होगा। अरे लिखो ना, मैं 12 बोला था, 2% बोला था। 50 डिवाइड बाय 2% करो, 2500 तो आ रहा है। वो घटाने पे बेटा, घटाना था, 2 तो आया घटाने पे। 2500 ठीक है। क्या गिवन है, हाँ रेट एनुअली गिवन है, जबकि ये तो दी गई नहीं एनुअली कुछ भी है, तो मानेंगे एनुअली है। अगर मंथली दिया तो 12 से इंटू करना पड़ता है। भाई जितना पैसा चाहिए उसको ऊपर लिखो, और जो रेट दिया बताओ उसमें से आपको ग्रोथ माइनस करनी होती है पर पेज। ग्रोइंग वाले में R% माइनस G% था ना। हाँ जी हो गया। अब प्लीज एक बच्चे की डाउट ले लो यार, ये बच्चा फिर भूल जाऊंगा मैं, फिर मुझे गाली बकेगा। क्या है सर, मेरे भी दिल्ली से हूं। ओके भाई। आमिर सिद्दीकी सर, मैं कोलकाता से हूं। हाँ रोहन, आपसे तो मुलाकात हुई थी, आप अपने पेरेंट्स के साथ आए थे और आपने वही टी शर्ट पहनी थी जो पराग सर ने पहनी थी। तो मुझे याद है आपका, उस दिन मैं बैठा हुआ था तब। रोहन साहब आपको मुझे अच्छे से याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंशिका मौर्य जी, आपकी रिक्वेस्ट पे एग्जाम्पल नंबर 10 में करा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 10 आपकी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि ये बालिका ने बोला होगा, मैं भूल गया हूँगा, और इसने भी, तो मैं अभी करा दूं वरना मैं भूल जाता हूं। कहाँ है 10, यही और 10 कहाँ गया।
एग्जाम्पल 10, चलिए एग्जाम्पल 10, यही है बेटा अंशिका, मेरे ख्याल से तो यही एग्जाम्पल है, मेरे को लग रहा है यही है ना। चलिए, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। इन व्हाट टाइम विल, कितने समय में 85,000 रुपए कितने बन जाएंगे? 1,57,675, 4.5% के सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो भाई अमाउंट कितना दिया हुआ है? 1,57,675। इसमें से प्रिंसिपल कितना घटा दो? 85,000। तो इंटरेस्ट कितना आ गया बताओ? 70,000 7, ये आ गया। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। इंटरेस्ट कितना है? 72675। प्रिंसिपल कितना था? 85,000 इंटू रेट 2.5 टाइम टी। चलो तो 72675 इंटू 100 डिवाइड बाय 85। अरे बाबा बेटा, ये सिंपल इंटरेस्ट का एग्जाम्पल चले थे, एग्जाम में लिखा होगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। वही मैंने 2.5 को लिख दिया ये। अच्छा, ऊपर लिख दिया गलती से ये 4.5। चलो बताओ टाइम कितना आया? 19 आ गया। तो इजी क्वेश्चन था बेटा। चलो कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है, नहीं समझ में आता। किताब का सोल्यूशन देख लिया होगा आपने, किताब ने कैसे किया उससे डर गए होगे आप। आपका कोई सर फॉर्मूला नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट का? है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला मतलब? जैसे आईसीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया ना, हाँ, आपने अमाउंट का बताया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई ऐसा नहीं है? तो कंपाउंड फॉर्मूला उन्होंने भी क्या दिया? उन्होंने अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दिया है, तो मैंने भी तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बोला है, और क्या है? नहीं, उन्होंने भी अमाउंट का दिया है, कंपाउंड का नहीं दिया उन्होंने भी। अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों नहीं दिया हुआ क्वेश्चन और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? करा देंगे, वो भी क्या दिक्कत है। कहां पे देखा था तुमने वो? अच्छा, क्यूरियोसिटी है, उसके क्वेश्चन है, करा दूंगा। चलो अभी तो शुरुआत हुई है, टाइम वैल्यू बनेगी, अभी तो चलेगा लंबा ये 10 दिन और चलाऊंगा मैं, अभी खूब पढ़ाऊंगा इसको। चलो आगे बढ़ो। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल डिवाइड बाय रेट करके आंसर क्यों नहीं? बेटा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम नहीं दिया हुआ। चलो जी, तो अभी हमने परपेचुइटी की थी, अब हम लोग वापस चलते हैं 13 पे। देखिए जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं ना बेटा, ये आपका 12 से 18 नंबर का है, मिनिमम 12 नंबर का, मैक्सिमम 18 नंबर आता है पेपर में। चलिए जी 13 क्वेश्चन पे आइए। 4C का 13, 4C का 13। ए पर्सन डिजायर टू क्रिएट ए फंड। एक इंसान चाहता है कि मैं कुछ पैसा इकट्ठा करूं जिसपे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे कि प्राइस बांट सकूं कितना? 300 रुपए एवरी ईयर। अब यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ, तो क्या हो गया है? परपेचुइटी। एक ही रेट है तो क्या आएगा?
A/R%। तो 300/10%, दैट इज 3000। सिंपल का था ये, इसमें एक ही रेट था ना बेटा, दो होते तो ग्रोइंग। अब बच्चे ने कहा सर एक बार क्वेश्चन और कराओ जो आज आपने कराए, तो बिल्कुल जरूर कराते हैं जी हम लोग एक बार और, आपकी ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए। कल आरसीबी हार गई है, मजा आ गया, मतलब हार गई तो क्या है, बॉम्बे आ गई इसलिए। लग रहा था कि आरसीबी आएगी है, लेकिन बड़ा अफसोस, कईयों के दिल टूट गए, आरसीबी हार गई। सीएसके आ गए थे। चलो कोई तो हारेगा कोई तो जीतेगा, ये तो खेल गेम है भाई। क्वेश्चन नंबर सुनिए, हेलो, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक बच्चे ने दोबारा मुझसे पूछने को कहा है, तो पहले 9 को ही करा दो भाई। 9 क्वेश्चन दोबारा पूछेगा क्या। मिस्टर एक्स बोरोड, मिस्टर एक्स ने पैसे लिए, कितने लिए, 5120 रुपए लिए। जैसी बोरोड आया आपके मन में आया प्रेजेंट वैल्यू लगा दूं, लेकिन पहले चेक करो एन्युटी है या नहीं है। 12.5% के हिसाब से द मनी वाज रीपेड अलोंग विद इंटरेस्ट, जो पैसा है वो इंटरेस्ट समेत पे करेंगे। तो बताओ कितना इंटरेस्ट दिया। इस क्वेश्चन में कहीं भी इंस्टॉलमेंट वर्ड नहीं है, कहीं भी एन्युटी वर्ड नहीं है, कहीं भी एवरी ईयर वर्ड नहीं है। इसका मतलब ये एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल अमाउंट का क्वेश्चन है। और अमाउंट के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्या था, R/100 + 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। रेट कितना है बेटा, 12.5% + 1, प्रिंसिपल 5120 इक्वल टू 3 बार। अमाउंट बताइए कितना बन के आ गए, ये अमाउंट बन गया। इसमें से प्रिंसिपल कितना था, 5120 घटा दिए, बस। अब अपनी अपनी डिमांड कर दीजिए, जो क्वेश्चन मुझे कराना है इसमें दोबारा से। कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पूरी छूट है, पूरा आपको इजाजत है। हाँ, एनर्जी के लिए थोड़ा सा आज बैटरी डिस्चार्ज है। मैं इसके सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, सारे एडिशनल क्वेश्चन कराऊंगा, आप बस करते रहिए जो मैं करा रहा हूं। ये चैप्टर तो चाहिता है मेरा, और सब बच्चों का भी होना चाहिए, क्योंकि ये आता इकलौता 12 से 18 नंबर का है। चलो, हाँ जी, अरे हुआ, अरे हुआ। चलिए 1-2 मिनट का एंटरटेनमेंट। किस किस पे मैथ्स थी 12th क्लास में, 2, 3, 4 और 5, 6। इंटीग्रेशन पढ़ा था, डेफिनेट इनडेफिनेट दोनों। चलो चलिए निकालिए इसकी वैल्यू। ये वैल्यू निकाला, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट।
कुछ नया हो जाए, तूफानी हो जाए। ये पढ़े नहीं क्वेश्चन तो बस आए। पूरे 12th में एक ही चैप्टर पढ़े मैथ्स का। आपको तो 95 थे मैथ्स में। अरे और कोई धुरंधर है 95 वाला? देखो 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ अभी और ये हाल है तुम्हारा। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब मैं पूछ दो, क्या इसको कोई नॉन मैथ्स वाला बच्चा कर सकता है? इम्पॉसिबल। यस यस नो। जिसको इंटीग्रेशन का आई नहीं पता, क्या वो कर सकता है? हाँ जी, तनिष्क कह रहा है सर क्वेश्चन 10 करा दो। रोहन साहब कह रहे हैं क्वेश्चन 6। ओके रोहन साहब, अभी कराता हूं। थोड़ा एंटरटेनमेंट बच्चों के मजे ले रहा था मैं उन बच्चों के लिए जिन्हें प्राइज मिलेगा 4 जून को 95 नंबर इन मैथमेटिक्स। हाँ जी सुजल साहब, क्या आपके मन में विचार है कि इस क्वेश्चन को मैं मैथ्स वाला तो नहीं कर नहीं पा रहा तो नॉन मैथ्स वाला कर देगा क्या? जिसको इंटीग्रेशन के रूल्स ही नहीं पता। अली सर है तो सब कुछ है। मैं करा दूंगा 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व, और विदाउट नॉन मैथ्स वाले सबसे पहले कर देंगे इसको। अब बताता हूं ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, दिल थाम के बैठिए, आपको मजे आने वाले हैं। नॉन मैथ्स वाले भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, खतरनाक, वो भी डेफिनेट नहीं, जिसमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है। पहले इंटीग्रेशन करो। कराऊं? चलो, समझ में आए, मजा आए तो धन्यवाद कहना, और आपको मजा आने वाला है। विद इन 2-3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है ये। देखो इस क्वेश्चन में पहचाने कैसे। सबसे पहली बात, यहां कितना लिखा हुआ है? यहां कितना लिखा हुआ है? दोनों जोड़ो, कितना आता है? 2 आता है भाई, इतना एक्साइटेड मत हो। आता है 2, तो यहां पे 2 है या नहीं है? और जो नंबर ऊपर लिखा वही नंबर यहां पे प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए इतिहास में तो आपको क्या करना है पता है? ये कितना लिखा हुआ ऊपर? कितना लिखा ऊपर? नीचे क्या लिखा हुआ है? इन दोनों को घटाओ और इनको डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर आ गया। आंसर इज आंसर इज 1। एक क्वेश्चन हो जाता, चलो 2 to 3, ठीक है? 2 to 3 है। यहां पे x प्लस 5 माइनस x। देखो इनका टोटल कितना है यहां पे 5। जो नंबर ऊपर था वही प्लस वही माइनस हो रहा है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? 3 में से डिवाइड बाय 2, आंसर इज बस हमेशा 2 से डिवाइड होगा। आई गो कह रहा सर हम तो पहले तो वैल्यू पुट करते थे, तब जाके इसमें लगाते थे, तब भी हमारा आंसर नहीं आता था। कहां पे? यहां पे 6 आ गया और इनका टोटल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, और आएगा नहीं। आईसीआई को 1 मिनट में नंबर चाहिए ना आपको, तो अब दिमाग में घुस रहा ना ये। पहले तो आप सिंपल भी नहीं कर पा रहे थे भाई, पहले तो आपको ये तरीका नहीं पता, आप तो छोड़ के आते इसको भी। तो जो ट्रिक बनती है ना तो उनके कॉन्सेप्चुअल होता है कि वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। हो गया भाई? कितनी देर लग रही है? 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड मैक्सिमम, और बिना पेन चलाए, बिना कैलकुलेटर के। हाँ जी चलो, यस। चलिए एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है किसी बच्चे ने। पहले बताओ ये ट्रिक समझ में आई? सर इसके लिए क्या इंटीग्रेशन सीखना में? हमारा तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, बस ऐसे ही बता देना, हम क्यों करेंगे, दिमाग लगाएंगे नहीं।
अब बच्चा आएगा कि सर मैं एंट्री कैसे सीखना चाहता हूं, भाई सीख ले, तुझसे आंसर आए तो बता दियो मुझे। एक पेज करने के बाद भी उससे आंसर आए तो बता देना है। क्वेश्चन देख के डर जाएंगे, करना क्या इसके अंदर, तो आंसर तो बाद में आएगा। तो बस इंतजार कीजिए उस चैप्टर का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा से, अमाउंट ऑफ एन्युटी कह रहा है, एन्युटी का अमाउंट निकालना है कि कितने की एन्युटी दी, कितने साल तक, 25 साल तक 50,000 रुपए दिए, 50,000 रुपए 25 साल तक। तो आप क्या करेंगे बेटा, लगाएंगे क्या, फ्यूचर वैल्यू। तो बताइए 1 प्लस इक्वल टू R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू n माइनस 1 GT, यही था भाई। 1 प्लस इक्वल टू R कितने परसेंट है, 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितनी बार, और GT। बताइए कितना है सॉल्व करके। ये यार अब आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो 50,000 को ऊपर लिखिए और इससे इसको डिवाइड कीजिए, कितना आया, हाँ भाई बोलिए। आ गया रोहन भाई आपका, और किसी का क्या डिमांड थी बेटा, और किसी की, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 तनिष भाई का था, ओके क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। 6 में कोई दिक्कत किसी को, देखिए क्या होता है, बड़ी बात नहीं बोल रहा, आप कहीं भी मैथ्स पढ़ लो, वो आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, लेकिन जो चीज मैं यहां बता दूं शॉर्ट में, आपके पेपर के लिए वो बहुत कम लोग बता पाएंगे, और आपके लिए फायदेमंद शॉर्टकट ही है। आपका पेपर वहां पे डिटेल में नहीं करना, आपको बस जय माता दी करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर पोल बोरो, मिस्टर पोल ने कितने रुपए लिए, 20,000 रुपए लिए, उसको पे करना है कितने में, 5% इंटरेस्ट के हिसाब से, इंस्टॉलमेंट दिया बेटा तो एन्युटी हो गया, और लोन लिया है तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू हो गया। तो बस कितने सालों में पे किया, तो भाई नंबर ऑफ ईयर्स पूछा है, तो भैया लगाओ R अपॉन प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT, रेट है 5/100 प्लस 1 डिवाइड का बटन इक्वल टू कितनी बार, भाई आपने ऑप्शन ट्राई किया, मान लो 12 बार दबाइए, GT कीजिए, और जो आए इसको 2000 से इंटू कीजिए, कितना अमाउंट बन रहा बताना एक बार, 17,000, नहीं 12 बार दबाने में है 700, सर ये तो कम आ रहा है, इसके बाद 12 साल से ज्यादा इंस्टॉलमेंट दी होगी, तो 12 से बड़ा एक ही ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आ गया 14.2। अब 14 बार दबा के देखिए, 15 बार के हाथ से आया 14 और 15 के बीच में, 14 बार कीजिए आपको 19,000 कुछ आ जाएगा, और 15 बार करोगे तो उससे ज्यादा, तो इसके अलावा 14 और 15 के बीच में आंसर आ रहा है। आ रही बात समझ में, आपका कॉपी बचा रहा हूं, पेन बचा रहा हूं, टाइम बचा रहा हूं, और क्या चाहिए। हाँ सर मैं मैथ क्या मैं मैथ्स इसको पढ़ के 12th की मैथ नहीं पढ़ा सकता, ये कंफर्म्ड है, क्योंकि 12th की मैथ में सब्जेक्टिव है, यहां पे क्या है ऑब्जेक्टिव है। तो जैसा देश वैसा भेष, अब यहां पे 12th की तरह पढ़ाऊंगा तो 2-4 बच्चों को समझ में आएगी, बाकी भग जाएंगे क्लास से बाहर। सर समझ में आती तो लेते ना 11th-12 मैथ, सच्चाई तो यही है भाई, कि अगर समझ में आती तो 11th-12 मैथ ना लेते मेरे भाई।
और जो बच्चा रेगुलर क्लास में आएगा या क्लास रेगुलर ऑनलाइन लेगा उसको मैथ में डर नहीं लगेगा। हाँ, जो छुट्टी मार मार के कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है उसको मैथ समझ में नहीं आएगी भाई, क्योंकि मैथ के अंदर लिंकअप है। आपको यदि आज एन्युटी पढ़ा रहा हूं कल गायब तो क्या समझ में आएगा? लिंकअप है ना, आपको चीजें पता करनी पड़ेंगी। बताइए और कोई डाउट बेटा किसी का मन में? और कोई क्वेश्चन? यस सर क्लियर। कोई और क्वेश्चन बेटा? कोई भी क्वेश्चन जो आपको पूछना है पूछ लो, आपके सामने क्वेश्चन ओपन है ये, और लग रहा है जो आपको टफ वो पूछ सकते हो आप, कोई भी क्वेश्चन। इवन कि आपको तो ये 10 मिनट में पूरी एक्सेस कर सकते हो आप, क्योंकि बटन तो दबाने हैं। यही सोचो, यही चैप्टर अगर 5 बार कर लोगे तो आपको कहां दिक्कत आएगी, तो रट जाएगा तो बोलो बेटा, समझ में आ रहा अच्छे से ना? उपासना बेटा समझ में आ रहा अच्छे से? 11th में मैथ की छोड़ी थी कह रही मेरे नंबर ना अच्छे आए थे, मिली भी नहीं। मैथ में नहीं आऊंगा ना 80%, तब काहे नहीं दो मैं? अच्छा है नहीं ली? अच्छा चलो भाई, देखिए आपके नंबर अच्छे है, बहुत अच्छी बच्चे, लेकिन 60 से ऊपर वालों को तो मैथ्स मिल जाती है, 60-70 वालों को। ये तुम्हारा स्कूल लायक था इसका मतलब। आप लोगों ने की छोड़ी थी भाई? अच्छा, मैं तो मजा ही नहीं आता था, ज्यादा हिंदी में इंटरेस्ट था, मैथ में इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा वेरी गुड। हाँ जी बताइए, कोई डाउट बेटा? सर 11 में इक्वल टू 12 बार क्यों दबाया? मैंने कब बेटा इक्वल टू 12 बार दबाया 11 क्वेश्चन में? मैंने 11 बार ही दबाया बेटा। इक्वल टू लास्ट में जो अमाउंट आया उसमें 10% ऐड किया है। वो तो एक बच्चे ने बोला था कि सर हम इतनी बार इक्वल टू दबा सकते हैं, तो मैंने कहा था भाई दबा के देख ले आंसर आ जाते हो। तो 11 बार ही दबाना बेटा, 12 बार नहीं दबाना। और जो लास्ट में आंसर आया उसमें 10% प्लस कर देना है। और बोलो बेटा, और बोलो बेटा। कोई दिक्कत किसी को? देखो 4C मैंने 2 बार तो कराई दी होगी, और भी आपसे पूछो, कोई पूछना है तो पूछ लो भाई। 4C में कोई क्वेश्चन ऐसा, कोई डाउट हो मन में, क्वारी चल रही हो आपके, कोई भी लग रहा है कि मुझे पूछना चाहिए, बताइए। बोलो बेटा। चलो कोई डाउट नहीं है तो चलो फिर करो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10, 11 करो फटाफट। दोबारा करो एक बार और, एक बार तिबारा करो, एक बार और, 4 बार करो, एक बार कर लिया तो एक बार और करो, 5 मिनट के अंदर 8 बार कर लिए, करो। अरे कैलकुलेटर तो उठाना है, और क्या करना है इसमें। अभी इसमें लीजिंग का कॉन्सेप्ट है, सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट है, और इसमें एनपीवी का कॉन्सेप्ट है, सीएजीआर का कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसमें। करो करो शाबाश।
हो गया भाई, पक्का हो गया बेटा, पक्का हो गया। ओके, अपना परसेंट वैल्यू का दिया हुआ है भाई। मैंने बताया था 4 क्वेश्चन पे जो फॉर्मूला है वो परसेंट वैल्यू का है, बताया था आईसीए की जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है कि अप्लाई नहीं करने अपने तरीके से। यस यस, तो चलिए मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद अगली क्लास में एडिशनल क्वेश्चन के साथ 4D के साथ। चलिए बाय बाय।